इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लोरीन को स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पी ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोग HCl के बारे में स्टडी करेंगे और नोबल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग बात करें HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो HCl कैसे प्रिपेयर्ड होता है सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो HCl को प्रिपेयर्ड करने का जो दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड को आप किसी हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इससे अगर आप रिएक्ट करा दो तो हमारे पास HCl, ठीक है। और अगर NaHCl से, तो भी हमारे पास, ठीक है। तो ये मेथड है प्रिपेयर्ड करने का। दिस मेथड इज नोन सॉल्ट केक मेथड। इसको हम लोग सॉल्ट केक बोलते हैं, ठीक है। अगर HCl की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि HCl जो है ये हमारे पास कलरलेस होता है, ठीक है, और हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, पंजेंट स्मेल है इसकी, ठीक है, पंजेंट स्मेल है, एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमारे पास कम्बसेबल नहीं है, ठीक है, कम्बसेबल नहीं है, और ना ही ये कम्बसन का सपोर्टर है, ठीक है। अगर हम लोग HCl को जो है HCl को रिएक्ट कराएं कैल्शियम ऑक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये हमारे पास जो है कैल्शियम क्लोराइड और H2 वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड से भी HCl रिएक्ट कर लेता है, और हमारे पास फॉस्फोरस क्लोराइड PuCl3 और मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये कुछ HCl की रिएक्शन हो गई। अगर हम लोग इसी में बोलें कि HCl जो है, HCl जो है, आप इसको वाटर में सॉल्युबल करके, HCl गैसियस फॉर्म में है, आप इसको वाटर में सॉल्युबल करके एक्वस फॉर्म में ले जा सकते हो, और हीट करने पर इसको वापस से गैसियस फॉर्म में पहुंचा सकते हो। इसका K जो है वो अराउंड 10⁻⁷ होता है, एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। HCl जो है ये पोटेशियम पर मैग्नेट से, यानी KMnO4, इससे रिएक्ट कर लेता है, KMnO4 से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, HCl, और हमें पोटेशियम क्लोराइड और साथ में MnCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और वाटर फॉर्म करके देता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर लेड का ऑक्साइड ले हम लोग Pb3O4, ठीक है, तो ये भी HCl से रिएक्ट कर लेता है, और हमें साथ में PbCl2, ठीक है, Cl2 और वाटर फॉर्म करके देता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है, या सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और HCl को रिएक्ट कराएंगे, तो हमें NaCl, वाटर और CO2, इवन बाइकार्बोनेट पे भी आपके साथ सेम प्रोडक्ट ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाते हैं, तो यहाँ पर भी NaCl, H2O और CO2 मिलता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट को अगर रिएक्ट कराया जाए HCl से, तब भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है, और साथ में H2O, बट यहाँ पर जो है SO2 मिलता है। ये हमारे पास क्लोरीन बनाने में ग्लूकोज और जो है ग्लू को बोन्स में जो ग्लू पाया जाता है उसको वहां से बोन्स से ग्लू को निकालने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मेडिसिन में, लेबोरेटरी में रिएजेंट के फॉर्म में अलग अलग जगह इसके कुछ यूजेस भी होते हैं।
ये HCl था, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था हमको HCl, बस केवल कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को ही हमको लर्न करना है। बात करें हम लोग इसके ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है, हेलोजन के, यानी कि हेलोजन प्रेजेंट हो और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के ऑक्सी एसिड्स बनाता है, ठीक है, जैसे हाइपो फ्लोरस एसिड HOF, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का एक ही बना, बट क्लोरीन के हमारे पास चार चार बनते हैं। हाइपोक्लोरस भी बनता है, क्लोरस भी बनता है HCl, ठीक है। O2 भी बनता है, हमारा क्लोरिक एसिड भी बनता है, HOClO3 भी बनता है, पर क्लोरिक एसिड भी बनता है। ब्रोमीन के हमारे पास दो एसिड बनते हैं, ब्रोमिक BrO3 और HOBr, ये BrO2 है ब्रोमिक, और HOBrO3, पर ब्रोमिक भी बनता है। आयोडीन के भी हमारे पास दो बनते हैं, HOiO2 यानी कि आयोडिक, और साथ में HOiO3 पर आयोडिक एसिड, ये इसके हमारे पास ऑक्सी एसिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑक्सी एसिड्स को हम लोग प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाते, मोस्ट ऑफ देम जो हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग प्योर फॉर्म में नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो है, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही स्टेबल रहते हैं, अदरवाइज इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर डाल के रखो तो ये वहाँ रहेंगे, अदरवाइज ये नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अगर कंपेयर करें, जैसे मान लो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं HClO को, ठीक है, HBrO को और HiO को, तो यहाँ अगर इस तरह के कोई हमारे पास ऑक्सी एसिड्स हैं, तो याद रखना कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग ऐसे ऑक्सो एसिड्स को चेक कर रहे हैं जिसमें जो है सेम ही टाइप के, जैसे HCl ओ या HClO2 या HClO3 या HClO4 को ही अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो ऑर्डर जो होगा वो कुछ ये रहेगा इनका एसिडिक ऑर्डर। तो ये दो एसिडिक ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है एक दो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, जैसे HOCl का या HOClO, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। अभी क्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े होंगे और भी, तो वो और आगे वर्क कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसमें ये भी बना सकता हूँ कि ये हमारे पास OH, ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एक और आ सकता है इसके साथ, Cl के साथ ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, OH। बाकी इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि या तो किसी का साइज बड़ा होता है, काफी साइज छोटा होता है, तो वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को, जैसे ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इतने सारे ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये इतने स्टेबल इसलिए नहीं रहते बिकॉज यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली टू क्लोरीन जो है वो काफी ज्यादा होती है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है वो काफी वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास हेलोजन फैमिली में बस दो ही सब्सटेंस पढ़ने थे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्लोरीन। अब अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेस की, ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो नोबल गैसेस की अगर हम लोग बात करें, तो नोबल गैसेस में भी हमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स को ऐसे स्टडी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ ही कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वो भी तब होते हैं जब हम लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को काफी ज्यादा रेशियो में रिएक्ट कराने की कोशिश करें या ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट कराने की कोशिश करें, तो जेनॉन के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 2, फिर इसका हमारे पास आता है 10, फिर ये 18, फिर 36, 54 और 86। यहाँ पर 8 ऐड किया, यहाँ पर भी 8 ऐड किया, यहाँ पर 18 ऐड किया और यहाँ पर भी 18 ऐड किया, देन 32 ऐड कर दिया। तो याद रखना कि यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा था,
इससे पहले वाले जितने भी थे सभी में अ, 7 से या मतलब कार्बन फैमिली से या मैं बोरॉन फैमिली से स्टार्ट करूँ तो 5 से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्टली 8, फिर 2 बार 18 और 1 बार 32। बट याद रखना यहाँ पर 2 बार 8 इसलिए हुआ क्योंकि हीलियम जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग जो है ये हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड का ही एलिमेंट है, बाकी जितने एलिमेंट पाए जाते हैं वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा होता है। तो हम लोग उसमें 2 बार 18 1 बार 32 ऐड करके उसको छोड़ देते हैं। अब नोवल केसेस में इसकी ट्रिक ये रहती है, हेमा नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन। अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये जो है हमारे पास ये इनर्ट कहलाते हैं। these are called inert because they have very less reactivity, very less reactive, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका तो 1s2 होता है तो इसको हटा दें, बट बाकी ये जो बचे हुए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 के फॉर्म में होता है। जैसे 10 नियॉन है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6, तो NS2 NP6 के फॉर्म में चलेगा ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर ये दोनों की रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दो तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दे, तो ये दोनों का वैल्यू जो है वो हमारे पास काफी हाई रहेगा, मोर पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज ये जो है इनर्ट नेचर के हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है और मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि ये हीलियम हुआ चाहे नियोन हुआ ये एक ही पाया जाएगा, He2 नाम का कोई सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। रेडॉन जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दैट्स वाई हम लोग उसको स्टडी नहीं करते हैं। इनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर या फिर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, या फिर हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, या ठीक है, तो ये कुछ ये 2-3 ऑर्डर हैं। तो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। तो ये इनके ऑर्डर जो है आप जानते हो कि एटॉमिक साइज जो है वो डाउन टू द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये हमारे पास बढ़ेंगे साइज बढ़ने की वजह से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ये हमारे पास डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रख सकते हो इनके सभी के। तो ये इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, ज़्यादा प्रॉपर्टीज को हमको स्टडी नहीं करना क्योंकि ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर के ये सब्सटेंस हैं। अगर हम लोग इनके कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास जेनॉन के पाए जाते हैं, ठीक है। और जेनॉन में भी हमारे पास जेनॉन जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट करके एक्जी जो है जेनॉन जो है वो F2 से रिएक्ट करके अराउंड 678 टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे XgF2 सब्सटेंस फॉर्म होता है, या हम लोग Xg को 2F2, ठीक है। तो यहाँ पर 1:5 का रेशियो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि एक जेनॉन पे 5 फ्लोरीन अटैक करने की कोशिश करना है और इतना टेम्परेचर लेने पर XgF4 नाम का भी सब्सटेंस ये बनाते हैं, ठीक है। या हम लोग जेनॉन में और फ्लोरीन में जो है 1:20 का रेशियो लेकर के क्रिएट करा है, तो इतने ही टेम्परेचर पर अराउंड 60 से 70 बार पे इसने जो है 6 फ्लोरीन से भी रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेनॉन के कंपाउंड हो गए, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं।
ठीक है, और ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, और हमारे पास रेडियली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं कंपाउंड्स की बात करें जो फॉर्म हुए हैं, जैसे कि XeF2, ठीक है, या XeF6, तो ये भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये 5 से, ये CSF से, ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर लेते हैं कि XeF2 जो है XeF ऐसे जाकर के जुड़ गया, यहाँ पर XeF ऐसे जाकर के जुड़ गया, और साथ में PF जो है वो 6 बन जाता है। तो एक फ्लोरीन जो है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया और कैटायन एनायन के फॉर्म में इस तरह का आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे इसमें बात करें तो CS+ बन जाता है, और Xe जो है हमारे पास ये Xe F7+, तो ये इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। या हम लोग इसमें बात करें XeF6 को किसी मेटल फ्लोराइड, मेटल मतलब चाहे हमारे पास सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम, कोई मेटल फ्लोराइड है, तो उससे रिएक्ट कराने पे M+Fe F7-, यहाँ पे भी माइनस होना था, ये माइनस इस तरह का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अलग अलग तरह की आप रिएक्शन यहाँ से दिखा सकते हो। जेनॉन फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन के जस्ट आसपास जो है ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी होती है। जेनॉन के जेनॉन जो है ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जैसे हम लोग XeF4 जो है हम लोग Xe तो अलग हो जाता है, यहाँ पर जेनॉन अलग हो जाता है, XeO3 नाम का सब्सटेंस बनता है, 24HF उसमें निकल जाते हैं, तो यहाँ पे XeO3 नाम का सब्सटेंस बना है, ठीक है। और XeF6 को हम लोग अगर वाटर से XeF6 को वाटर से रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास XeOF4 और साथ में 2HF, तो हमारे पास XeOF4 नाम का सब्सटेंस भी बन गया इसमें। इसी तरह से अगर XeF6 को 2H2O से रिएक्ट करा दें, तो ये हमको XeO2F2 साथ में 4HF प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड ले रहा हूँ, XeF2, ठीक है, या XeF4 या XeF6 या XeOF4 या XeO3, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जेनॉन जो है वो जब दो फ्लोरीन को अपने पास रखता है तो उसके 3 लोन पेयर ऐसे लास्ट में पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे जिसको लोन पेयर को दिखाया है ये, ठीक है। अगर जेनॉन जब 4 फ्लोरीन को रखता है तो 4 फ्लोरीन को कुछ इस तरीके से वो रखता है, ठीक है, और उसका एक लोन पेयर जो है वो बच जाता है, ठीक है। जब जेनॉन जो है जब 6 फ्लोरीन को पकड़ता है, 1 2 3 4 5 6, तब भी उसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। जेनॉन जो है एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन को पकड़ता है, यहाँ जो है तो 2 लोन पेयर दिखाना है, ठीक है, बाकी सब सही है यहाँ पर। और XeO3 में ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, ठीक है। तो याद रखना कि ये लीनियर शेप में होता है, ये स्क्वायर प्लेनर के शेप में होता है, ये आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, मतलब प्रॉपर नहीं बन पाया ऑक्टाहेड्रल। ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल में होता है, स्क्वायर पिरामिडल में होता है इसका शेप,
और ये हमारे पास पिरामिडल में होते हैं। ठीक है, इनके कुछ यूजेस कर लेना, एटलीस्ट हीलियम और नियोन के यूजेस आप स्टडी कर लेना। कि जैसे हमारे पास हीलियम की बात की जाए तो नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, लाइट गैस होने की वजह से हम लोग इसको बलून में या फिर मेटलर्जिकल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, या फिर हम लोग जो है जो मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बनते हैं वहां पर भी हम लोग, और काफी डाइल्यूट नेचर का होने की वजह से, मतलब यूज एज अ डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं हम लोग। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ब्लड में, दैट्स वाई। ठीक है, नियॉन की बात करें तो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में या फ्लोरेसेंट बल्ब में, ठीक है, या जो एडवर्टाइजमेंट की डिस्प्ले होती है वहां पर भी नियॉन का यूज होता है। आर्गन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाने में, ठीक है, मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होते हैं वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाने में ऑर्गन का यूज होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन का भी यूज पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप पी ब्लॉक और प्रिपेयर कर लो। ऑन दिस संडे आप लोगों का जो टेस्ट है वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आएगा, और साथ में उसमें पी ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट दो। ठीक है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा बोर्ड लेवल पर ही होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको स्टडी करो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे सैटरडे तक पूछ सकते हो। फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होगी, फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे को एज यूजुअल आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है।